गोलियां चली होगी, उस जमाने में बगैर रास्ते लोग उतरे होंगे, लेकिन आज रास्ता होने के बावजूद भी बगैर रास्ते चढ़ करके भील इस पहाड़ पर चढ़े हैं। यह बड़ी बात है। जब पूरा रास्ता जाम हो गया तो भीलों को चढ़ने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती है, वो सबसे खड़ी चढ़ाई है, वहां चढ़ करके हमारे भाई आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है मेरे भाइयों। इस दिन को हमें याद रखना होगा और आज प्रण करके जाओ कि ये जो आदिवासियों की एकता कायम हुई है वो हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहा था कि यहां पर हम किन किन लोगों को लाने वाले हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोगों के बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि मानगढ़ पर 17 नवंबर 1913 में जो गोलियां चली थी और हमारे पुरखे शहीद हुए थे, उस समय संत गोविंदगढ़ महाराज और वीर भगत पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। और वो पूजा की लेसनी आज की तारीख में कहां है? पूजा करने की कोई लेसनी तो थी ना उस जमाने में, वो कहां है? आज तक किसी को पता नहीं है। ये हमारे गांव में है, हमारे गांव में। ये महाराज एक महाराज बात दीजिए, शिव जी महाराज, ये इतिहास आपको ज्ञात होना चाहिए। ये शिव जी महाराज हैं। हाँ, ये शिव जी महाराज है मेरे गांव के। इनके पिताजी मेंगा जी महाराज और इनके पिताजी खेम जी महाराज और इनके पिताजी थे नगा महाराज। सिंह जी महाराज, मेघा जी महाराज, खेम जी महाराज और नगा जी महाराज। ये नगा जी महाराज ही वो सेवा लेकर के वहां आए थे। ये उनके वंशज है और वो सेवा अभी मौजूद है यहां पर। भाई शिवा भाई बताना जरा, ये खोल करके बताओ महाराज, थोड़ा सा। हाँ, खोल करके बताओ। ये नॉलेज होना चाहिए। ये आज पहली बार मानगढ़ पर प्रदर्शनी हो रही है, पहली बार आप लोगों के सामने इसको दिखाया जा रहा है। आज तक किसी को पता नहीं है कि मानगढ़ से ले जाई गई वो निशानी जो संत गोविंदगढ़ महाराज पूजा करते थे, वो आज तक कहां है किसी को पता नहीं है। वो हमारे गांव में हम आज पहली बार लेके आए हैं, पहली बार मानगढ़ पर, छाणी मंगरी पर तो लेके जाते हैं। ये आप लोग देखिए, और हर साल 17 तारीख को आज की तारीख में हम यहां पर लेके आएंगे। आप सभी भगत भक्तन इसके दर्शन भी कर सकते हो और इसको नमन भी कर सकते हो। ये 1913 से हमारे पुरखों की निशानी है। क्योंकि मेरे भाइयों, आज तक हमारे इतिहास को सही तरीके से किसी ने सामने रखने का कोशिश नहीं किया। हाँ, ये देख लीजिए, सीधा रखो। आप आगे जाओ महाराज, शिवा आप आगे आ जाओ। हाँ, देख लीजिए ये निशानी। यहां से हमारे वहां के 7 आदमी, 7 जने यहां से निकले और अपनी धोती में बांध करके लाए और 7 से 8 दिन बाद हमारे गांव में पहुंचे। ये निशानी लेके आए। ठीक है? हाँ भाई, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसको संभालो। ये पूजा की सामग्री है। ये हल्दी घाटी से हमारे पूर्वजों के रक्त से सनी मिट्टी भी हम लोग लाए यहाँ पर। जी
संत गोविंद गुरु महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज बेरसा में ठाकुर के द्वारा परेशान करने के बाद पाल सुराता के भीलों ने उनको अपने वहां पर शरण दिया और उनको खाना पीना दिया, और वहां के गमेती पाल सुराता के गमेती ने उनको अपना खुद का घर दिया और उन्होंने अपने घर से बाहर रहे, और गोविंद गुरु महाराज और उनकी पत्नी गनी मां को अपना खुद का मकान दे दिया। उनके वंशज भी आज आपके बीच में है। ये अग्रज जी आपका हरिदेव जी महाराज है, उनके पिताजी डूंगर महाराज और वजा महाराज और बाला महाराज, जो वाला महाराज थे वो गमेती थे पाल सुराता के, और पाल सुराता के जो वाला महाराज गमेती थे उन्होंने खुद ने अपना मकान संत गोविंद गुरु महाराज को रहने के लिए दिया था। ये साथी आज हमारे बीच में आए हैं, ये मेरे बाबा लगते हैं, और उनके पूर्वज जो पाल सुराता बसाने वाले लोग थे, माना रोध उनका एकमात्र बेटा था, उसके लिए मेरे पूर्वज ने अपना सिर दान कर दिया और एक बेटे को उन रजवाड़ों से लड़ने के लिए बचाया था। हमारे पूर्वज, हम उस पाल के लोग रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज ने अपना माथा दे दिया, लेकिन उनका वंश बचा के रखा। वो वंश नहीं बचा होता तो संत गोविंद गुरु महाराज को किसी ने घर भी नहीं दिया होता। ये इतिहास हमको ज्ञात होना चाहिए। उसी परिवार से ये नारायण महाराज भी हैं। ये आप लोगों को, ये पाल सुराता की विरासत है मेरे भाइयों। अब बैठ गए तो हाँ, और हमारे ये पाल सुराता के सारे कोटवाल वगैरह हैं। आप लोगों का परिचय हम लोग और बाद में करवाएंगे नेक्स्ट में। आज इस जानकारी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके में एक संत आदमी ऐसा है जो आपके बांसवाड़ा के हैं, जिन्होंने एक सपना देखा। वो सपना कब पूरा होगा ये मैं कह नहीं सकता। वो उन्होंने एक सपना देखा था कि बेड़ का है, वो हमारे पुरखों का है, तो वहां गादी हमारी होनी चाहिए। ये सपना देखा था, और वो बालेश्वर जी पीरा महाराज हैं, वे भी हमारे बीच में हैं। वो दो बातें आपके बीच में रखेंगे। थोड़ा एक बार महाराज आपका थोड़ा सा देख लें, दो बातें बीच में रखेंगे। ये बालेश्वर जी पीरा महाराज जो आज की तारीख में इंदौर में रहते हैं, उन्होंने एक सपना देखा कि पूरे देश के आदिवासी लोग, विशेषकर गोंड आदिवासी लोग, पूरे साल भर में झगड़े होते, जितने जमीन संबंधी या कोई भी कहासुनी के आधार पर जो भी झगड़े हो जाते हैं, उन झगड़ों का निपटारा गोंड आदिवासी कौन से दिन करते हैं? कौन से दिन करते हैं आप बताइए। ये भील आदिवासियों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन सभी गोंड आदिवासियों को पता है। सभी गोंड आदिवासी अपने सभी झगड़े, पूरे साल भर के झगड़े माघ पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं। सारे गांव के कौन सी तारीख को? माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे भीलों का क्या होता है? कौन सा मेला होता है? बेड़का का मेला होता है। तो भील प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ होना चाहिए? बेड़का में होना चाहिए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए। आने वाले समय में बेड़का टापू पर सभी आदिवासियों का न्याय का केंद्र होगा, यानी हमारे तमाम प्रकार के न्याय होंगे, वो न्याय बेड़का टापू पर होंगे। वैसे भी हमारे भक्तों ने कहा है कि बेड़का नो न्याय एक दड़ो जरूर थाएगा, और ई कालिया स्वतः दुख में पहली बार आवेगा, कालिया नहीं तारी न्याय थाएगा।
एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां पर भी हमारे पूर्वजों ने अभी बेड़का पर हमारे बाणासुर का मूर्ति लगाया था। ये लोग रात को उठा करके भाग गए, दिन को नहीं भागे, रात को उठा करके भाग गए। तो उसका भी हम लोगों को न्याय करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम बेड़का पर भी बुलाएंगे। तो उस समय महाराष्ट्र वालों को भी आना है, मध्य प्रदेश को वालों को भी आना है, गुजरात वालों को भी आना है और राजस्थान वालों को भी आना है। जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने बात रखी कि मानगढ़ हमारे भील प्रदेश की राजधानी होगा। यदि आप लोगों की ये इच्छा है और इस इच्छा के अनुरूप हम लोगों का सभी का दिल एक होता है, तो ये भी दिन आएगा। क्योंकि किसको पता था 2016 में, किसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा 7 साल बाद कि यहाँ पर आने के लिए सभी सड़कें जाम हो जाएगी? किसको पता था? ये गुजरात का रेस्ट हाउस है, गुजरात सरकार ने बनाया है। ये पास में, ज्यादा दूर नहीं है। यहीं पर आदिवासी परिवार का गठन हुआ था, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, आदिवासी परिवार का प्रथम चिंतन शिविर हुआ था यहाँ इस हॉल में। लेकिन ये सर्किट हाउस है, वहां आदिवासी परिवार का आपका गठन हुआ था, आदिवासी परिवार शब्द का सिलेक्शन हुआ था और 4 पिलरों का सिलेक्शन हुआ था। क्या? संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार। ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग आदिवासी धर्म के अलावा सभी धर्म छोड़ चुके हैं। ये आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि अब लोग हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। ये करोगे? कांग्रेस जाए भाड़ में, बीजेपी जाए भाड़ में। और एक और पार्टी आई थी, उसने हमारी सिलेक्शन प्रणाली मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम है बीटीपी। उसका भी खात्मा करना होगा। क्यों? ये तो कहना चाहता हूं। हम लोगों ने, आदिवासी परिवार ने मानगढ़ से एक उद्देश्य बनाया था कि हम लोग राजनीति में कभी जाएंगे नहीं, कभी राजनीति का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा जनसैलाब आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ा होगा। ये हमको पता नहीं था। तो 2018 में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया राजस्थान में कि हमारे भाइयों ने सवाल रखा। ये राम प्रसाद जी डेंडोर साहब बैठे, मेरे घर मीटिंग थी 2017 के अंदर। ये सवाल खड़ा हुआ कि अभी अपने लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र में हिस्सेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू करवानी है तो अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना जरूरी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे जीते हुए विधायक जाते हैं। हमारे जीते हुए विधायक पूरे देश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं। तो हमने 1 साल तक इसका मंथन किया और फिर जून 2018 में हम गुजरात गए। ये मध्य प्रदेश के भाई जो उस समय हमारे साथ आए थे वो बैठे हुए हैं। दाहोद, पंचमहाल, महिसागर के भाई जो हमारे साथ उस समय आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान के जो भाई उस समय हमारे साथ आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने एग्रीमेंट किया था वहां जा करके। क्या एग्रीमेंट किया था? कि सिलेक्शन प्रणाली
आदिवासी परिवार की है उसको आपको मानना है। यानी आदिवासी जिसका भी सिलेक्शन करे उसको आपको टिकट देना है। यह हमने एग्रीमेंट किया था। वो कागज मेरे पास आज भी मौजूद है और आप लोगों को पता होगा 24 नवंबर शायद 2019 या 20 में यहाँ पर हम लोगों ने 3-4 राज्यों का एक और सम्मेलन दिया था। उसके टाइम में भी ये बात बताई थी, आप वीडियो देख सकते हो। 19 या 20 मुझे याद नहीं है। 19 में 24 नवंबर 19 को हमने यहाँ पर भी एग्रीमेंट किया था कि हम लोग गुजरात के मामले में हम दखल नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के मामले में आप दखल मत देना और राजस्थान के मामले में भी तुम दखल मत देना। ये बात भी उन लोगों ने नहीं मानी और इस वजह से हम लोगों ने गरियावाद का चुनाव हुआ उस समय इनको बायकॉट कर दिया है। इसलिए आप में से कोई भी भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो अब क्या करेंगे? हमारा खुद का परिवार का भाई जिस पर हमने विश्वास किया वो भी गलत निकल गया तो हम क्या करें? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। तो आज मध्य प्रदेश के भाइयों ने आपका रास्ता बना के दिखा दिया। क्या रास्ता बनाया? अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इन लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस भाजपा की ऐसी की तैसी हो गई, आप लोगों ने देखा होगा। ये रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी के आदिवासी यहाँ बैठे हुए इस मानगढ़ पर है। उनको पूछ लीजिए आपने कैसे सिलेक्शन किया। हम लोगों ने बताया था उसी अनुरूप जितने भी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके में किस आदिवासी को जनप्रतिनिधि बनाना है वो सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इलेक्शन किया और सबके सब जीते। आज कितनी बड़ी संख्या में जीते हैं ये आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है मेरे भाई। इसी तरीके से आज प्रतापगढ़ के भाई को पूछ लीजिए, सारे प्रतापगढ़ जिले के भाई मिले, गरियावाद के भाई बैठे और इन लोगों ने 300 भाइयों ने रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक गरियावाद का चुनाव कौन लड़ेगा उस भाई का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद क्या नाम है थावरचंद भाई को उम्मीदवार बनवाया और वो उम्मीदवार कितना वोट लाया? 51,000। और जो बीटीपी के नाम से लड़ा वो कितना लाया? 1900, 2000 भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पार्टियों की जरूरत नहीं है। हमको बोलने वाला आदमी, हमको समाज के लिए लड़ने वाला आदमी वहां भेजना है। उसके लिए हम लोगों को काम करना है मेरे भाइयों। ये है सिलेक्शन प्रणाली। उसके लिए अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है। आपको ये पड़ोसी जिला दाहोद, पंचमहाल, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदयपुर उस जिले के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासियों को सहयोग करने के लिए आना है। क्या आप लोग आओगे? अभी गुजरात में चुनाव होगा तो आप लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था जरूर होगी। आप लोगों को प्रचार के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए आपको सभी को गुजरात आना है। अलीराजपुर वाले, दाहोद वाले और छोटा उदयपुर का सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? और झाबुआ वाले हैं वो दाहोद को सहयोग करेंगे और प्रतापगढ़ और रतलाम वाले हैं वो आपका महिसागर और अरवली वाले को हमारे राजस्थान यानी मध्य प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाई हैं वो अरवली और पंचमहाल और आपका साबरकांठा के भाइयों को सहयोग करेंगे। क्या आप लोग ये करोगे? यदि ऐसा करोगे तो गुजरात विधानसभा में पहली बार
पहुंचेगा। आज तक हमने जो कहा है वो हुआ है, जो कहा है वो हुआ है। तो क्या आप लोग आज मान करते प्रण करके जाओ मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान वाले कि हम लोग 2 से 4 आदमी हम लोगों को भूटान पे जिता करके गांधीनगर में भेज रहे हैं। क्या भेजोगे कि नहीं भेजोगे? उसके लिए आपको प्रचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए आना है। और वो भाई हम लोग निर्दलीय लड़वाए कि कैसे लड़वाए, ये हम लोग आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में काम करते हैं, वो आपका आह्वान करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं केवल वो आदिवासी परिवार के 4 पिलर है, कौन सा? पार्टी विहीन आदिवासी परिवार, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। दूसरा, आज आपने देखा होगा आरएसएस के लोगों ने यहां पर मानगढ़ संदेश यात्रा निकाली थी और वो लोग कह रहे कि हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं। सही है गलत? वो ऐसा कह रहे हैं ना, सनातन धर्म को मानते हैं। और उनका सनातन धर्म का झंडा कौन सा है? भगवा, बराबर है। तो मार एम के वो है, बैठ जाओ भाई, मार एम के वो है आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाइए, सब चीजें आपको समझाऊंगा मैं। हाँ, बैठ जाइए मेरे भाइयों, आराम से समझिए। अभी आपको एक ही मुद्दा समझाया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सनातन क्या है? क्या गोविंद गुरु के भगत, क्या गोविंद गुरु के भगत सनातन क्या है ये जानते हैं? ये बैठे हुए भगत हमारे, ये मेट कोटवाल बैठे हुए हैं। कई मेट कोटवाल हम लोग हमारे इलाके से लाए, वो पीछे रह गए, नहीं आ पाए क्योंकि गाड़ियां आ नहीं पाई। हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। तो हमारे भगत लोग सनातन क्या होता है नहीं जानते हैं। हमारे भगत जानते हैं बेलाद, बेलाद, बेलाद भक्ति। बेलाद भक्ति का मतलब है आदमी ने बहिरानी बेनी भक्ति। आप देख लीजिए, एक डोंगराना टोस है, डोंगराना टोस अड़ा माते साटनी बूंद पड़े, अड़ा आनी अंगली माते, मान लो आ डोंगरो है ने डोंगरानी टोस है आणि टोस माते वर्षानी बूंद पड़े, पानी नी बूंद, तो एक होड़े जाए के बे होड़े जाए? बे थकी 3 होड़े जाए, बराबर है?